नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डिजिटल लोन के बढ़ते चलन और फिनटेक कंपनियों के आने से अब लोन अप्रूवल मिनटों में हो जाता है। इसका असर ये हुआ कि भारत का मिडिल क्लास लोन के जाल में फंसता जा रहा है। दरअसल आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में क्रेडिट कार्ड और रिटेल लोन का कर्ज 4% से बढ़कर 11% हो गया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि जरूरत पड़े तभी ले कर्ज और कर्ज के जाल से निकलने के क्या उपाय हैं, कैसे लोन फटाफट आप चुका सकते हैं। स्मार्ट टिप्स हम आपको आज बताएंगे अपने शो में। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पंकज जी और पूनम दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो ट्रेंड है या रिपोर्ट है वो कहती क्या है। अब आरबीआई ने तो कह दिया कि जो भारत का मिडिल क्लास है वो लोन बहुत ज़्यादा ले रहा है। ज़रा पंकज जी थोड़ा इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको एनालाइज करें तो क्या माने। एक तो पिछले मतलब अभी जो बजट में ऐलान किया गया कि अब थोड़ा एक डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों के हाथ में आएगी तो लोग खर्च करने में ही उसको यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पिछले 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि लोन लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना मिडिल क्लास का ये ट्रेंड नया शुरू हो गया है, कैसे समझे। स्वाति जी नमस्कार, पूनम जी नमस्कार और हमारे जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए, लोन लेना तो पहले से चलता आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले लोन जो लिया जाता था वो मजबूरी में लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, लोन मजबूरी के बजाय बहुत सी छोटी छोटी जरूरतें, जैसे कि आपने लोन पर फोन, तो आपको शायद उतनी जरूरत ना हो लेकिन आसानी से मिल रहा है तो आप लोन ले रहे हैं। घूमने के लिए लोन ले रहे हैं, आप बाहर घूमने जाते हैं, इवन जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत नहीं है फिर भी पीयर प्रेशर में या फिर आप देखें कि आसानी से मिल रहा है, बाय नाउ पे लेटर, तो आप वहां पर लोन ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, यदि आप कुछ एप्रिसिएबल एसेट्स के लोन लेते हैं या मजबूरी में लेते हैं तो समझ में आता है। यहां पर जब लोन ज़्यादा लिया जा रहा है तो प्रॉब्लम यह है, जो आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि बहुत से ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं, यानी कि 5 से 10% उनमें से ऐसे हैं जो कि सब प्राइम है। यानी सब प्राइम मतलब उनका प्रोफाइल ऐसा है कि शायद वो लोन चुका नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। यानी लोन आसानी से मिल तो जा रहा है लेकिन बहुत से ऐसे बोरोवर्स भी हैं जो लोन चुका नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है, जो बैंक्स का जो टोटल लोन अमाउंट है उसमें जो पहले पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की बात थी, जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, उसका प्रतिशत वो पिछले एक दशक में काफी बढ़ गया है। तो यानी कि अनसिक्योर्ड लोन लिए जा रहे हैं जो कि रिस्की लोन होते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग जो शायद चुका भी ना पाए, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और उसके अलावा यह है कि लोग, जो आरबीआई की रिपोर्ट अगेन कह रही है कि अपना खर्चा चलाने के लिए भी लोग लोन ले रहे हैं, जो रेगुलर आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए लोन लिया जा रहा है। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से यह है कि लोन की जो एक्चुअल परिभाषा थी कि आप चाहे बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लें या फिर मजबूरी में लें, यहां पर शौक पूरे करने के लिए लोन लिया जा रहा है, जो शायद दिक्कत पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो ये बात समझ में ज़रूर आती है, जैसा पंकज जी आपने भी बताया। पूनम, डेफिनेटली पहले बहुत ज़रूरत आने पर लोन लोग लेते थे। कर्ज लेना काफ़ी ज़्यादा टैबू माना जाता है कि आपने कर्ज लिया है फिर उसको चुकता भी करना है। अब घर के लिए लोन लिया, वो बात समझ में आ गई। बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया, वो बात समझ में आ गई। पर्सनल लोन काफ़ी हद तक लोग लेते हैं ज़रूरी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, वो बात भी समझ में आ जाती है। अब तो वीकेंड लोन और वेकेशन लोन और फ़ोन के लिए लोन, जैसा पंकज जी ने भी जिक्र किया, तो ये जो लोन लेने का जो ट्रेंड है, जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक क्विक फिक्स सोल्यूशन हो गया है, क्या एक डेंजरस ट्रेंड है? स्वाति, ये जो टॉपिक है ना आपने जो लिया है, वो इतना मैं इसके बारे में स्ट्रांगली फील करती हूँ कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए और बहुत इफेक्टिवली होनी चाहिए। क्योंकि जो लोन है जिसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं, ये ट्रैप के अंदर जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह था, वैसे एक इंडिविजुअल फंस सकता है और उसे इससे कभी भी लाइफ में नहीं निकल सकता। अगर आप एक बार डेट के ट्रैप में फंस गए तो आप जिंदगी भर कितनी भी कमाई करते रहेंगे मगर वो कभी भी सेविंग्स में नहीं तब्दील होगी, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग उस जो भी आपने लोन लिया उसका ब्याज भरने में
आप चुकाते रहेंगे और एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि मैंने मेरी सारी इनकम तो दे दी ईएमआई में उस लोन को चुकाने में, मगर फिर भी प्रिंसिपल वहीं की वहीं खड़ा है। क्योंकि जैसे हम कंपाउंडिंग हमारे सेविंग में उसको फायदेमंद एर्थ वंडर समझते हैं, वैसे ही जब हम डेट की बात करते हैं तो इसमें भी कंपाउंडिंग लागू होती है, और वो भी एक एर्थ वंडर इन अ नेगेटिव मैनर वर्क करती है। और बंदा कभी भी कुछ सेव नहीं कर पाता, तो उससे रिजल्ट ये होता है कि जब कभी दूसरी इमरजेंसी आई तो वापस उसको लोन लेना पड़ा, और पिछला लोन अभी भी चालू है। और जैसे पंकज जी ने बहुत अच्छे से सिखाया, आजकल लुभावन बहुत है लोन का। फोन पे आपको दिन भर फोन आते हैं कि आपका लोन अप्रूव्ड है, एंड बिना किसी पेपर वर्क के बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाता है। छोटी छोटी चीजें, यहाँ तक कि आप दुकान में कुछ छोटी सी चीज लेने जाएं तो आपको कहा जाता है ईएमआई के तहत लेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वो एक तरह का ट्रैप है। तो हम छोटी छोटी चीजें, सर ने बताया, जैसे बिना जरूरत, यानी नीड्स तो अलग हो गए, वांट्स अलग हो गई, आप अपने लग्जरी के लिए बिना जरूरत की चीजों पे लोन लेते हैं, एंड देन यू एंड अप पेइंग द ईएमआईज, और सेविंग के नाम पे जीरो हो जाता है। तो लोन जो है वो बहुत आसानी से मिलने के चक्कर में ये यंग जनरेशन, जिसको वित्तीय समझ बहुत नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और बहुत इसको आसान समझते हैं कि अभी तो लाइफ शुरू हुई है, थोड़ा बहुत लोन लेंगे और उसको धीरे धीरे चुका देंगे। और उसी चलते क्रेडिट कार्ड का यूसेज जो है, वो क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से, हर बैंक आपको दिन में 2 फोन आते होंगे, आप क्रेडिट कार्ड हमारा ले लीजिए। आप क्रेडिट कार्ड ले तो लेंगे, उसको उपयोग भी ले लेंगे, मगर उसको बिना सोचे समझे जब उपयोग करते हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट है, ये आप आधे लोगों को ये पता नहीं होती है कि अगर आपने जो मिनिमम ड्यू खाली भरने से आपको आगे ये कंटिन्यू मिलती है क्रेडिट की समझ, उसमें आप एज मच एज 21% भी आप इंटरेस्ट चुकाते हैं। तो ये ट्रैप है। तो ये इस ट्रैप को आप यंग जनरेशन में चलन ज्यादा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जरूरतों से ज्यादा जो उनके रोजमर्रा के खर्च है फालतू, जैसे फोन की बात करी सर ने, तो फोन आजकल लाख रुपए का फोन भी आसानी से मंथली 2-4 हजार की ईएमआई पे मिलता है, पर उसके रिपरकशन बहुत लंबे चलते हैं। जब आप हर कुछ ही ईएमआई पे लेने की सुविधा है तो वो ली भी जाती है, और फिर बस आप उसमें से कभी निकल ही नहीं पाते। तो ये जो चलन है वो बहुत सारे कारणों से चले जा रहा है, मगर इसके लिए जिस तरीके से रोज रोज और इसमें इनपुट्स आ रहे हैं कि पर्सनल लोन आपको बिना किसी कोलेटरल के मिल रहा है, तो क्यों ना लोन ले लें। तो चलन की तो बात ये है कि बैंक्स और ये सब का जो पूरा सिस्टम है, उस वजह से चलन बढ़ रहा है। और हमारी जो अवेयरनेस है, रोज जो कॉल्स आते हैं आपको मार्केटिंग के, वो सब आपको इसके अंदर बहुत आसानी से फंसा सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैं पंकज इसी से आपसे जानना चाह रही, क्योंकि पूनम ने बोला कि आप ट्रैप में फंस जाते हैं, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये बताइए, कौन सा लोन लेना सही है, या कौन सा लोन लेने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए कि कहीं आप अपने ऊपर मुसीबत तो नहीं मोल ले रहे हैं, मुसीबत ना भी कहें अगर, या फिर लॉन्ग टर्म में आपके लिए कहीं ज़्यादा आपको अपना लोन चुकता करने के चक्कर में ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी। तो क्या हम यहाँ पर समझ सकते हैं हमारे अच्छा लोन कौन सा और कौन सा लोन अच्छा नहीं है? बिल्कुल स्वाति, देखिए ऐसा है कि जैसा बात चल रही है, पूनम जी ने बताया कि लोन अगर जरूरत है तभी आपको लेना है, तो अच्छा बुरा तो बिल्कुल हम बात करेंगे। पर पहली बात क्या हो गई है कि इतनी आसानी से लोन मिल रहा है कि हर व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि कल को चुकाना भी है लेते वक्त, क्योंकि आसानी से मिल रहा है। चाहे वो हम पे नाउ बाय लेटर की बात करें, इतने अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं कि आपका जो बजट है कोई एक होम अप्लायंस बाय करने के लिए, शायद वो 50,000 रुपए का हो, लेकिन जैसे आपको ऑप्शन मिलता है कि बाय पे नाउ बाय लेटर, या आप दुकान पर भी जाते हैं और वहां पर कहा जाता है कि चलिए आप ले रहे हैं, एक बार कोई चीज ली जाती है तो क्यों ना आप ये ले लें, इतना तो आप डाउन पेमेंट कर ही रहे हैं, बाकी का ईएमआई में दे दीजिए। तो इस तरह से आसान हो जाता है। दूसरी बात स्वाति जी, एक बात और भी है कि पहले ना, जो आपने शुरुआत में कहा था वो, कि पहले लोन लेना एक टैबू माना जाता था, और अब क्या हो गया कि इसमें किसी को लगता ही नहीं है ऐसा। इवन अगर मैं गिरवी वर्ड का इस्तेमाल करूं, जैसे पहले कहते हैं सोना गिरवी रख दिया, तो बड़ा नेगेटिव लगता था, सोना गिरवी रख दिया। अब हम कहते हैं कि कोलेट्रल के रूप में सोना रखा हुआ है, एंड गोल्ड कैन बी केप्ट एज अ कोलेट्रल। तो कोलेट्रल वर्ड यूज किया और लोन अगेंस्ट गोल्ड लिया, तो आपको फील नहीं होता कि कुछ खराब हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है।
तो इसके लिए सोच बदल गई है, जिसकी वजह से लोग अधिक से अधिक लोन ले रहे हैं। दूसरी बात जो बात आई कि कितना लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, हम अक्सर कहते हैं किसी भी व्यक्ति को 30% ऑफ द इनकम, मतलब जो ईएमआई है वो आपके जो टोटल इनकम है उसका 30% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब होता यह कि बैंक अक्सर जब आपका देखते हैं कि कितनी एलिजिबिलिटी है, तो आपकी जो मंथली इनकम है उसका 50% तक की ईएमआई आपकी बना देते हैं। तो आपको भी लगता है कि मुझे ठीक है, अगर मेरी मंथली इनकम जो है 1 लाख की है तो 50,000 रुपए की ईएमआई पे कर सकता हूं। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, क्योंकि अधिकतर लोन जो होते हैं फ्लोटिंग रेट लोन होते हैं। अब ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। जब ईएमआई बढ़ेगी, या तो टेन्योर बढ़ेगा, वो अलग बात है, पर अक्सर यही होता है कि आपकी ईएमआई अगर बढ़ जाती है किसी भी केस में, तो आप पहले ही, क्योंकि 50% जो पूरा आपका मैक्सिमम एलिजिबिलिटी थी उसके यूज करके बैठे हुए हैं, तो तब तो आपको दिक्कत आएगी ही। तो इस, या फिर दूसरा लोन कोई लेना पड़े तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए जो पहले से कहा जा रहा है, एक हम रूल भी है कि आपकी इनकम का 30% ही आप ईएमआई के रूप में यूज करें। तो ये पहली चीज होती है कि जब लोन ज्यादा ले लेते हैं उस वक्त आप सोचते हैं कि मैं ईएमआई पे कर दूंगा, तब फंसने के चांस ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात ट्रैप की यही होती है कि जो स्पेशली हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, जहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि फुल पेमेंट करना है या मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो पेमेंट करना है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, रिवॉल्विंग क्रेडिट, यानी कि मिनिमम पे कर दिया, बाकी का आपका अगले महीने के लिए वो ट्रांसफर हो गया। और कई बार फिर दूसरे बैंक के ऑफर आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए। तो ऐसे करके आपका चलता रहता है, कुछ टाइम तक आप इस तरह से एक बैंक से दूसरे बैंक या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करके चला लेते हैं। पर कहीं ना कहीं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है और फिर आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसका अगर समाधान ढूंढा जाए तो फिर शायद आप समय से लोन रीपे कर पाए या इसमें ना फंसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने पंकज जी। पूनम, एक बात ये बताइए जरा, किसी के पास एक होम लोन भी है, गाड़ी के लिए लोन ले रखा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा पैसा अगर कम पड़ रहा था तो उसके लिए लोन लिया, क्रेडिट कार्ड बिल भी है, एक फ़ोन खरीद लिया और फ़ोन का लोन भी चल रहा है। तो कौन सा लोन पहले चुकाएं? अगर ऐसी नौबत आती है कि पहले आपके पास एक मुश्त पैसा आ गया और लोन चुकाने की बात आती है, तो वो ऑर्डर क्या रहेगा? स्वाति, बिकॉज हम फाइनेंशियल प्लानर्स हैं और उस तरीके से प्लानिंग की सोचते हैं, तो मैं सबसे पहले ये संदेश देना चाहूंगी कि इतने सारे लोन आप इकट्ठे ही ना करें। सर ने बहुत आसानी से अच्छे से बताया कि किस तरीके से हम लोन के चक्कर में पड़ते हैं, हम ये डिस्कशन करे जा रहे हैं। तो लोन में किस तरह ना पड़े, उस डेट ट्रैप में क्यों ना पड़े और किस तरीके से उससे बचें। जैसे कि आप लोन तब लेते जब हमें जरूरत पड़ती, तो ऐसी जरूरतों को पहले से आंक के रखें और उसके लिए प्लानिंग करें। जैसे एसआईपी एक बहुत अच्छा जरिया है कि अगर आप पहले से बचत करें, जो भी आपको आगे दिख रही है, आपके गोल दिख रहे हैं या जरूरतें, चाहे चाहे जानी चाहे अनजानी, एक इमरजेंसी फंड के जरिए उसके लिए एक अपना एक निकाल रखें। उसके बाद जो होम लोन की आप बात करते हैं, तो होम लोन तब ले जब पहले से आप डाउन पेमेंट, यानी इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग जो हम हमेशा जिक्र करते हैं, अगर उस तरीके से चलेंगे तो लोन आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी के लिए आपके पास इंश्योरेंसेज होगी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिक्लेम होगी, तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। ये पहली बात समझनी है कि आप बिना लोन लिए भी आप अपनी लाइफ के गोल्स बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। लोन लेना इज नॉट नेसेसरी। सेकंड, अगर आपने लोन ले ही लिए इतने सारे, आपको समझ नहीं थी और आप उस ट्रैप में फंस गए हैं, तो आपको धीरे धीरे बहुत स्मार्टली उसमें से निकलना होगा कि सबसे पहले तो आपकी जो लोन ले रखी है उस रकम को वहीं रोकें कि आप और लोन ना लें। और मोर देन 50 to 60% ऑफ योर इनकम को ईएमआई में ना बदले, क्योंकि आपने बहुत लोन ले चुके हैं तो इतने होने ही वाले हैं। क्योंकि आपको अपने खुद के खर्च के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कहीं और से नहीं आ सकते, वो आप ही की कमाई में से आएंगे। क्योंकि उसके लिए आप फिर अगर लोन लेंगे तो आपका ट्रैप बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि जो छोटे छोटे लोन हैं जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उनको आप ज्यादा किश्त देके उसको अपने पूरा करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उस लोन के चक्कर में से, यानी 1 by 1 माइनस करते जाएंगे, तो आपकी डिस्पोजेबल जो इनकम है
जो आपकी बचत का जो है वो आंकड़ा शुरू होगा और उसको आप फिर कहीं निवेश करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे इट विल बी अ प्रोसेस। स्वाति, ये एक दिन में पूरा नहीं होगा। जिसके पास भी बहुत सारे लोन्स है उसको समय लगेगा। तो एक एक लोन अगर आप चुकता करते जाएंगे और लोन न लेंगे, तब वो साइकिल स्टॉप होगी। तो आप सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले को चुकाएंगे, और जैसे जैसे आप एक लोन को चुकाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो दूसरे जो यानी जो डिस्पोजेबल मनी बढ़ेगा, तो दूसरे जो लोन है उसकी आप ईएमआई की पोर्शन बढ़ा देंगे। कई बार आप लमसम भी देके चुका सकते हैं अगर आपको बोनसेस वगैरह आए, या आप ईएमआई की रकम को बढ़ा सकते हैं अपनी विश से। तो आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि जो ईएमआई का कंपोनेंट होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट का। तो आप जब उसको बारीकी से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो शुरुआत के कुछ सालों तक तो सिर्फ आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, आपका प्रिंसिपल पेमेंट शुरू होता ही नहीं है। और टुवर्ड्स द एंड आपका प्रिंसिपल पे होता है, तो आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं और आप पे करते जाते हैं, और आपको समझ ही नहीं आती कि खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए आप उसका अमाउंट बढ़ा दे, डबल भी कर देंगे मंथली रेगुलरली, या लमसम भी आप देंगे तो भी आपको ये हो जाएगा, यू नो जो इंटरेस्ट रेट कम होती चली जाएगी। और आपके पास क्रेडिट कार्ड की बहुत अच्छी सुविधा है, आपको जरूरत पड़ने पर आप उसको यूज कर सकते हैं आपके कोई लोन का ईएमआई चुकाने के, क्योंकि वो डिफर होता है पेमेंट एक महीने के लिए और अगले महीने, मगर स्मार्टली उसको करना है कि क्रेडिट कार्ड का भी ओवर यूज ना हो जाए और मालूम पड़े कि आप उसके पेमेंट को भी ईएमआई में चुका रहे हैं। तो वो बहुत स्मार्टली यूज करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर स्मार्टली यूज किया गया और आपके लोन्स आपने अच्छे से पे करे, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़ती है, और आपको जो क्रेडिट कार्ड यूज करने से पॉइंट्स मिलते हैं उससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। और उसके बाद अपनी जो भी इनकम है, पैसिव इनकम, आप कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाएं ताकि आप एक अलग कॉर्पस इकट्ठा करना शुरू करें। तो लोन को लेने के बाद उसमें से निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। आप एक किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं उसमें से आप कैसे निकले। और ईएमआई को समय पे भरने जी। की जो जरूरत है उसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने समय पे अपनी ईएमआई को नहीं भरा तो आपको आगे चल के अच्छे लोन, गुड लोन्स लेने के लिए जरूरत पड़ेगी, तब आपको लोन शायद ना मिले। इसलिए ये जो ट्रैप है इसमें बिल्कुल, निकलना बिल्कुल। मुश्किल नहीं है, पर आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इन अ प्लान्ड मैनर उसके लिए चलना पड़ेगा। पंकज जी, अब जरा बताइए, लोन चुकाने के स्मार्ट टिप्स आपकी तरफ से क्या रहेंगे? बिल्कुल, देखिए लोन चुकाने के लिए तो डेफिनेटली पहली बात तो यही करें कि आप समझें कि लोन के जाल में ना फंसें। और मैं कुछ टिप्स बताऊं उससे पहले एक दो बातें और ऐड करना चाहूंगा स्वाति जी। क्या होता है ना, जो लोन आपके लिए एक लायबिलिटी बन सकता है वो बैंक के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए असेट है, क्योंकि जब वो लोन देते हैं तो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि बैंक में जो आपका आरएम है या जो आपको लोन दे रहा है वो कन्विंस करता है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं उतना पैसा यदि आप इन्वेस्ट कर देंगे तो ज्यादा कमाएंगे, इसके कंपैरिजन में कि आप जो लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और हमेशा कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि वो टोटल पैसा जो आप ले रहे हैं लोन के रूप में या जो सामान खरीद रहे हैं उस पैसे का, उसका इंटरेस्ट टोटल कितना बन रहा है। बल्कि ये नहीं बताते या आपको नहीं समझ में आता है कि आप जो टोटल लोन आज ले रहे हैं, जो सामान खरीदने के लिए आप पैसा बैंक का क्रेडिट यूज कर रहे हैं, उसको आप किस्तों में चुका भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि टोटल पैसा आप अगर 1 साल या 2 साल की हम बात करें, अप्लायंसेस की मैं बात कर रहा हूं कि आप घरेलू जो सामान लेते हैं उसका लोन ले लेते हैं, वेकेशन के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 2 साल के बाद में पूरा पैसा चुका रहे हैं इसके लिए आप कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेशन जो हो रही है वो आपकी क्या हो रही है कि आपने मान लीजिए पैसा लिया और 2 साल के बाद वापस कर रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, और जबकि आप हर महीने वापस कर रहे हैं पैसा। तो यहां पर क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है या पुअर है, जिसकी वजह से ग्राहक समझ नहीं पाता है। तो पहली बात तो यह है कि ध्यान रखें कि आपका कितना सच में उसके ऊपर इंटरेस्ट का बोझ बढ़ रहा है। अब आते इस बात पर निकलना कैसे है। तो पहली बात, पूनम जी ने बहुत सारी टिप्स बताई और मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। तो पहली बात तो यही है कि आपके पास में जो पूरा लोन इकट्ठा हो गया है उसे आप कोशिश करें कि उसमें से ऐसे लोन जहां पर इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है, और हमेशा क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उसको रीपे करें पहले आप। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी हर बैंक के क्रेडिट कार्ड पर सेम इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको चेक करना होगा कि कहां पर इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है। तो जहां पर इंटरेस्ट ज्यादा है उसको आप रीपे करें।
साथ ही यदि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो मान लीजिए आपको 12-13% में मिल रहा है, जबकि क्रेडिट कार्ड पर आप 30% 35% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप पर्सनल लोन लेकर अगर पॉसिबल है उसको रीपे कर दें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब आपने लोन लिया, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा तय हुआ हो, बट क्योंकि आपका बैंक के साथ रिलेशन डेवलप हो गया है, या आपका अभी क्योंकि पेमेंट हिस्ट्री अच्छी रही है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर भी बेटर हो गया है, तो इन सब बातों की वजह से हो सकता है कि बैंक आपका जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दे। तो पहले तो अपने बैंक से रिक्वेस्ट करें इंटरेस्ट रेट कम कराने के लिए। अगर वो पॉसिबल ना हो तो बैलेंस ट्रांसफर करके दूसरे बैंक में जो आपको कम रेट और इंटरेस्ट पर लोन दे सके उसका इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी बात क्या है कि जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। पहली बात, आपने अगर होम लोन लिया हुआ है और शुरुआत में आपने जो लोन लिया था क्योंकि आप रीपे कर चुके हैं, तो आपको टॉपअप की फैसिलिटी मिलती है। तो जनरली टॉपअप की जो फैसिलिटी है उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, वो सिक्योर लोन हो जाएगा। तो अगर पर्सनल लोन लिया हुआ है और आप घर के ऊपर टॉपअप लोन ले लेंगे तो शायद इसको चुका सकते हैं। बट एक बात ध्यान रहे, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि लोन जो पहले से बोझ बन गया है उसको चुकाने के लिए, ना कि ऐसा कि टॉपअप लोन लेकर आप आज फटाफट कोई लग्जरी गाड़ी बाय कर लें। तो टॉपअप लोन क्योंकि आपको मिल जाता है और उससे आपका जो महंगा लोन है वो चुकाया जा सकता है। दूसरी बात, उसके अलावा दूसरे ऑप्शन होते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। आपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, आप शेयर्स के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी ये पॉसिबल होता है कि लोन लिया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जहां पर पैसा निकाला नहीं जा सकता, मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए लॉक है, या जी। फिर जहां आप निकालना नहीं चाहते, जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर में आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, पैसा निकालना नहीं चाहिए, बट उसके अगेंस्ट में मैं लोन ले सकता हूं, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिक्योर्ड लोन लेंगे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उससे अनसिक्योर्ड लोन का आप पेमेंट कर देंगे, तो आपको लोन से निकलने में आसानी रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि बैंक्स के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ उपाय हैं जी जिससे सर। आप जल्दी लोन चुकता करेंगे। और एक लास्ट चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं आप, और जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो एक तरीका यह भी है कि बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी अवधि बढ़ा दें। अवधि जी, बढ़ाने जी, से जी, क्या सर। होगा, ठीक है, आपको कम से कम वक्त मिल जाएगा कि आप अभी छोटा ईएमआई जो पे कर रहे हैं, और बाद में जब कोई बोनस आए आपका कुछ भी हो तब आप लमसम में पेमेंट कर दें। और जब भी आपको बोनस मिलता है, कोई सैलरी हाइक होता है, पैसा अच्छा आता है, उस वक्त ईएमआई बढ़ाने पर और लमसम पेमेंट करने पर आपको ओके सर। देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए लोन चुकाने के स्मार्ट टिप्स। पूनम, बहुत संक्षिप्त में आपसे आखिरी सवाल रहेगा। अब लोन सुविधा है, अब लोगों के लिए ज़रूरत का अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए लोन लेना ही है, तो लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? स्वाति, ये अगर ध्यान रखा गया तो बहुत ही अच्छा होगा डेट ट्रैप में ना फंसने के वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द तरीका कि क्या बात को ध्यान रखना है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है कि आप कितनी ईएमआई का ऑब्लिगेशन ले रहे हैं। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि आपको 50% से ज्यादा का तो ईएमआई ऑब्लिगेशन लेना ही नहीं है किसी भी हाल में, बिकॉज बाकी 50% आपको और चीजों के लिए लगेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये देखना है कि हम लोन किस चीज के लिए ले रहे हैं, वेदर इट इज अ गुड लोन और इट इज अ बैड लोन। अगर कोई लोन लेके आप सामने एसेट खड़ा कर रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, या आप अपने एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन की एक अलग प्रोसेस है जिसमें आप बाद में पे कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन ले रहे हैं ताकि आप अपनी कमाई बढ़ाएं, तो अगर गुड लोन्स के बाद अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो वहां एक रेड फ्लैग है, आपको जरूर देखना है। लोन्स चाहिए तो आप बिल्कुल ये सोच के ले कि आप उसके सामने कोई एसेट खड़ा कर रहे हैं। आप अपनी इनकम से ज्यादा कई बार ये होके लोन ईएमआई ज्यादा कर लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसके बाद आप अपने जो जी। इमरजेंसी फंड्स क्रिएट नहीं करते और छोटी छोटी चीजों के लिए एक आदतन लोन लेने लग जाते हैं कि चलो कुछ नहीं, एक लोन ले लिया और अपनी इमरजेंसी फंड जी, राइट। क्रिएट करें। और आप उन चीजों के लिए लोन कभी ना लें। स्पेशली मैं कहती हूँ पर्सनल लोन से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज इजी टू टेक एंड वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट।
उसके बाद आप ये देखें जी। जैसे सर ने भी बताया कि कौन सी बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट ब्याज दरों पे लोन दे रही है और आगे चल के आप उसको रीएडजस्ट भी कैसे कराते हैं, ये बहुत स्मार्टली आप अपने लोन को रीपेमेंट के टाइम भी यूज कर सकते हैं। राइट। और कई बार हम सोचते हैं कि एक लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, उससे टैक्स की बचत होगी और हम वो ऑब्लिगेशन सर पे ले लेते हैं। और अभी आप देखिए राइट कि पूनम। अब होम लोन और ये सब जो नए टैक्स रेजिम में कोई किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है और आपका तो लंबा चले आ रहा है, तो जरा सोच समझ के ध्यान से अगर तो कुल मिलाकर समझे तो लोन लेने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसा पूनम ने भी बताया। तो बिल्कुल माइंडफुल डिसीजन लीजिए, नॉलेज रखिए, कोई भी लोन लेने से पहले बैंकों से के ऑफर जो है उसको ध्यान से पढ़े समझे और जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको भी कंपेयर करना मत भूलें। तो ये हमने बारीकियां समझी आज लोन मैनेजमेंट की। थैंक यू सो मच पंकज जी और पूनम, आप दोनों का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।